राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूटीन कॉर्नर विद पूजा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि दीपक में यदि फूल बने तो इसका क्या मतलब होता है। इसके अलावा अगर पूजा करते समय हमारे हाथ जल जाएं, कपड़े जल जाएं या घर के मंदिर में आग लग जाए तो वो क्या संकेत होता है, वो शुभ होता है या अशुभ होता है। इन सब बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा करने के लिए दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है। बिना दीपक के पूजा अधूरी मानी जाती है, या फिर यूँ कहो कि वो पूजा ही नहीं मानी जाती। वैसे तो पूजा विधि विधान के साथ करनी चाहिए, लेकिन अगर पूजा आप विधि विधान से नहीं करते हैं या फिर सिर्फ दीपक जलाकर देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो भी वो पूजा मान्य होती है। आप ये भी जानते हैं कि दीपक से आरती की जाती है और आरती के बाद ही पूजा संपूर्ण मानी जाती है। लेकिन कई बार पूजा करते समय दीपक आदि से हमारा हाथ जल जाता है, तो ये घटना कुछ ना कुछ संकेत देती ही है। तो आइए जानते हैं। तो अगर हाथ जल जाए पूजा करते समय तो माना जाता है कि ये कोई अशुभ घटना होती है, और पूजा करते समय हाथ का जलना का मतलब है आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा पूजा करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हाथ ना जल पाए। अगर पूजा करते समय आपका हाथ जल जाता है तो तुरंत ही भगवान से हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उनसे प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमसे जो गलती हुई उसे क्षमा करें। इसके अलावा घर के मंदिर में अगर आग लग जाती है तो ये भी अशुभ संकेत होता है, क्योंकि ये एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा होता है आपके घर में। तो ये नकारात्मक ऊर्जा होने पर, प्रवेश होने पर हमारे घर में कलेश, कलह वगैरह आदि होने लगते हैं और घर के सदस्यों का जो स्वास्थ्य है वो भी खराब होने लगता है। और फ्रेंड्स, पूजा करते समय यदि आपके कपड़े जल जाते हैं, किसी असावधानी के कारण आपके कपड़ों में आग लग जाती है, तो ये भी एक अशुभ संकेत ही होता है ईश्वर की ओर से कि आपकी पूजा उन तक नहीं पहुंच रही है और आप में नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके कपड़ों में आग ना लग पाए, या फिर पूजा घर जो है आपका, उसमें किसी भी कपड़े में आग ना लग पाए। और फ्रेंड्स, जब आप दीपक जलाते हैं तो उसमें एक तरह का फूल बनता है। तो हर किसी के दीपक में ये फूल नहीं बनता है, कुछ ही लोगों के दीपक में ये फूल बनता है। दीपक में फूल बनने का मतलब होता है कि आपके जो पूजा है वो आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है, आपके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा हो रही है। ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता कर रहे हैं। आप जिस भी देवता को अपना इष्ट देव मानते हैं वो आपके कार्यों में सहायता कर रहे हैं। उनकी कृपा से आपके जितने भी काम हैं वो बनने लगेंगे। यदि आपके दीपक में रोज़ाना फूल बनता है तो समझ जाएं कि ईश्वर आपसे खुश हैं और आपकी पूजा को वो स्वीकार कर रहे हैं। आपके द्वारा दिया गया दीपदान उन तक पहुंच रहा है। इसलिए यदि इस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं तो आपको भी ज़्यादा तन मन धन से ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके दीपक में फूल बनना लगातार जारी रहता है तो ये संकेत होता है कि आपकी जो भी इच्छा है वो जल्द ही पूरी होने वाली है। आपके घर में यदि किसी प्रकार का दुख या कष्ट या कलेश है तो वो जल्द ही दूर हो जाएगा, और इसलिए आपको धर्म और पुण्य का काम ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा आपको पशु पक्षियों को और छोटे जीव जंतुओं के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखना चाहिए। कभी भी किसी पशु पक्षी या जानवर को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जहां तक संभव हो सके उनकी सेवा करें, उन्हें भोजन दें। ऐसा करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इन सब बातों का ध्यान रखकर आप अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं, ईश्वर तक अपनी हर विश पहुंचा सकते हैं, अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखकर अपनी पूजा को करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपकी पूजा में फूल बनता है, क्या आप भी इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।